जो भी इंसान मुझे वजाहत का पता बताएगा उसे मैं 10,000 रुपए का इनाम दूंगी। बाकी हिंदू बहन भाइयों को बोला है इकट्ठे हो और इस इनाम की राशि को और बढ़ाते हैं। अगर वजाहत खान गिरफ्तार होता है तो हम मानेंगे कि ममता बनर्जी जी नॉर्मल कार्रवाई, कानून एक है उनका, और अगर उस पर नहीं होती कार्रवाई तो हमें लगता है कि भाई ये तो एक आंख से देखा जा रहा है, सिर्फ हिंदू पर ही अत्याचार हो रहा है। अगर केवल एक हिंदू लड़की जो 22 साल की है, अभी उसका कैरियर स्टार्ट हो रहा है, तो जो ऐसे लोग और भी जो लोग हैं जो विपक्ष में बोल रहे हैं और आसिफ वाजिद खान बोल रहे थे, तो उनके अगेंस्ट अभी तक एक्शन क्यों नहीं? ये मेरा सवाल ममता बनर्जी से भी है। शर्मिष्ठा को 1500 किलोमीटर जा करके दूर वीडियो पोस्ट करने के बाद गुड़गांव से गिरफ्तार किया। इतनी आतुर है पुलिस, और वहीं बैठा गुंडा वजाहत खान वहीं पनप रहा है, उसे क्यों नहीं पकड़ पाए? आज कितने घंटों हो गए, कितने 2 दिन से ये आवाज़ गूंज रही है गलियारों में, अरेस्ट वजाहत खान। पनोली के ऊपर एफआईआर करने वाला वजीयत खान अब पूरी तरीके से गायब हो चुका है। परिवार का कहना है कि हमारा बेटा हर धर्म की रक्षा करता है, तो ये दोहरा स्टैंड जो निकल कर अब सामने आ रहा है वजीयत खान को, आप क्या कहेंगी? और आप भी एक मुस्लिम हैं, तो किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रही हैं? देखिए, वजाहत खान ने एफआईआर करवाई, हम मानते हैं सही है, क्योंकि लड़की ने गलत बोला, शर्मिष्ठा ने गलत बोला इस्लाम के खिलाफ, तो किसी भी धर्म और आस्था पे बिल्कुल भी ठेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये माँ बाप तो सभी के बच्चों को, अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे ही वजाहत खान के माँ बाप भी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे ने गलत बोल दिया, अब बोल रहे हैं कि जी वो हैक हो गया उसका फ़ोन और ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, गलती की गुंजाइश नहीं है, माफ़ी की गुंजाइश नहीं है, ना शर्मिष्ठा के लिए ना वजाहत के लिए। वजाहत कहीं भी हो, उसके भी सोशल मीडिया पर नफरती कंटेंट हैं, इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया, सही किया। वजाहत ने भी जो हिंदू देवी देवता और उस पर कंटेंट पे किया है गलत, उसको भी उठाना चाहिए। आप 1500 किलोमीटर दूर आ गए हो, उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया, जो कि सही है, कर लिया, अच्छी बात है, क्योंकि बार बार गलती करके ना माफ़ी की गुंजाइश नहीं बनती है। ऐसे हज़ारों लोग किसी के धर्म पे भी, आस्था पे सवाल उठा के और माफ़ी मांग लेंगे, कोई गुंजाइश नहीं होना। ट्रेंड सेट होना चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान, माफ़ी नहीं चलेगी। गलत बोला है उस पर कार्रवाई होगी और कानून उसको सजा देगा, सिंपल सी बात है। इसके साथ पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर अगर सवाल किया जाए तो पश्चिम बंगाल पार्टी के ही और सरकार के कई ऐसे मंत्री और नेता हैं जो कि हिंदू धर्म को लेकर कई बयान दे चुके हैं। महुआ मोइत्रा ने तो खुद इस तरीके के बयान दिए हैं। तो जब कानून सबके लिए बराबर है तो फिर राजनेताओं के ऊपर कानून क्यों? देखिए, सिंपल सी बात है, सबको पता है कि ये राजनीति चल रही है, राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वही मैं कह रही हूँ कि एक जिसने एफआईआर कराई है वजाहत खान, वो अब क्यों गया है? भाग गया। अब क्यों भाग रहे हो? खुलकर सामने करो ना भाई, तुमने एफआईआर करी है ना, खुल के सामने करो। अब तुम्हारे ऊपर जब तलवार लटक रही है, तुमने भी तो बहुत कुछ कंटेंट बुरा किया है ना, लिखा है ना, अब तुम्हारे ऊपर भी एफआईआर हो रही है, तो खुद भागे हुए हो दूसरे पे एफआईआर करा के। मैं कहती हूँ दूसरे के लिए कुछ करने से पहले खुद भी अच्छा करो ना। आप अगर अच्छे हो तो तब आप दूसरों के लिए कुछ करो कि वो अच्छा है या नहीं है। हिंदू मुसलमान ये खुद करता है, तो मुझे लगता है कि किसी को हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, ना करने देना चाहिए। एक ट्रेंड सेट होना चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान, किसी के भी पैगंबर पर या किसी भी देवी देवता पर अगर कोई टिप्पणी करता है, कोई माफ़ी की गुंजाइश न रखे, उसको सीधे जेल की सलाखों के पीछे छोड़ा जाए। गिरफ्तार किया, आपने कहा कि इस बात का आप समर्थन करती हैं, पर इसी के साथ पुलिस ने जिस तरीके से शर्मिष्ठा पनोली के साथ व्यवहार किया है कि एक महिला होने के नाते ना ही तो उन्हें ह्यूमन बेसिक नीड्स दी जा रही हैं, ना ही उनके पेट में स्टोन है। ये तो देखिए, आक्रोश दिखाने के लिए, आक्रोश में कि देखो भाई हम कितने ज़्यादा मतलब पैशनेट हैं इस लड़की को पकड़ने के लिए कि हम इतनी दूर आ गए और इसको बुरी तरीके से पकड़ के ले जा रहे हैं। तो काम कीजिए, तरीके से कीजिए। बंगाल में सारे अपराध खत्म हो चुके हैं क्या? मुर्शिदाबाद में हुए दंगों के सभी अपराधी पकड़ लिए जा चुके हैं, जो पुलिस इतना लंबा चलकर? देखिए, सिंपल सी बात है, ये राजनीति हो रही है इस लड़की के ऊपर और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये काम आप नॉर्मल भी कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से हल्ला मचा के किया गया है और जिस तरह से हिंदू मुस्लिमों को बांटते जाने की कोशिश की जा रही है इसके नाम पर, तो मुझे लग रहा है वो गलत है। ये सिर्फ राजनीति हो रही है और कुछ। बनर्जी का दोहरा रवैया और जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रही है, क्या लग रहा है कि सिर्फ एक वाकई में ये कार्रवाई है या फिर सिर्फ एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है? अगर वजाहत खान गिरफ्तार होता है तो हम मानेंगे कि ममता बनर्जी जी नॉर्मल कार्रवाई, कानून एक है उनका,
और अगर उस पर नहीं होती कार्रवाई तो हमें लगता है कि भाई ये तो एक आंख से देखा जा रहा है सिर्फ हिंदू पर ही अत्याचार हो रहा है। बच्चा को गिरफ्तार कराने वाला वजीयत अब अपने घर से फरार है। पिता का कहना है कि बेटा निर्दोष है, उसके अकाउंट को हैक कर लिया। ये तो बहुत ही स्टूपिड लेम एक्सक्यूज़ है। एक पिता का प्यार है, वो तो कंटिन्यूस कई सालों से हमारे हिंदू भगवानों को अब शब्द कह रहा है, अभद्र टिप्पणियां कर रहा है। पहली बार तो किया नहीं उसने, अब अकाउंट हैक हुआ है क्योंकि देश में आवाज़ बुलंद हो रही है कि उसे अरेस्ट किया जाए, क्योंकि हिमंता बिस्वा ने भी एफआईआर फाइल कर दी है। अब आसाम की पुलिस बंगाल पुलिस में जाएगी और वहाँ से बंगाल पुलिस से, क्योंकि कलकत्ता में भागा छुपा फिर रहा है, ही इज़ एब्सकॉन्डिंग, तो उसे वहाँ से पकड़ा जाएगा ना। लेकिन देखिए बंगाल पुलिस तो अभी तक उस शेख को नहीं पकड़ पाए जिसने सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगा था। सैकड़ों महिलाओं ने लगाया था, आपको याद होगा, शेख शाहजहां। आज तक उसका कुछ नहीं, क्योंकि बंगाल पुलिस और ममता दीदी दोनों बचा रही थी उसे पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ था। वो तो आप देख चुके हैं, आरजीकर केस में भी देख चुके हैं, अपराधियों को, रेपिस्ट, मर्डर को कैसे पुलिस का संरक्षण मिला था, आप सब ने देखा है। तो बंगाल इज बर्निंग, वहाँ रेप, महिलाओं की हत्याएं, पुरुषों की हत्याएं, जलाया जा रहा है उनके घर को, बच्चों को मारा जा रहा है, ये आम बात है। जल्द से जल्द वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। बंगाल जल रहा है, ममता दीदी से स्थिति नहीं संभल रही है। एक ही महिला मुख्यमंत्री, कितनी महिलाओं का जो कह रही है कि वो बहुत महिलाओं की खैर खबा है, लेकिन वो ही महिला विरोधी है जिसने महिलाओं के अगेंस्ट काम किया है। एक भी क्रिमिनल को उसने पकड़ने नहीं दिया, उनको संरक्षण दिया है। तो ऐसी महिला चीफ मिनिस्टर कैसे किसी महिला की हेल्प कर सकते हैं? लेकिन दावे बड़े बड़े हैं हर जगह पे। शर्मिष्ठा को 1500 किलोमीटर जा कर के दूर वीडियो पोस्ट करने के बाद गुड़गांव से गिरफ्तार किया। इतनी आतुर है पुलिस, और वहीं बैठा गुंडा वजाहत खान वहीं पनप रहा है, उसे क्यों नहीं पकड़ पाए? आज कितने घंटों हो गए, कितने 2 दिन से ये आवाज़ गूंज रही है गलियारों में, अरेस्ट वजाहत खान। तो कब हो गया अरेस्ट, कब पता चलेगा? क्योंकि यहाँ वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये राजनीति है वोट बैंक पॉलिटिक्स की। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक काम करता है। आप ये देखिए, मैंने इसको अभी थोड़ी देर पहले ही ट्वीट किया था, आप देख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने ये ट्वीट किया कि जो भी इंसान मुझे वजाहत का पता बताएगा उसे मैं 10,000 रुपये का इनाम दूंगी। बाकी हिंदू बहन भाइयों को बोला है इकट्ठे हो और इस इनाम की राशि को और बढ़ाते हैं। मैंने शुरुआत करी, आप लोग इकट्ठे हो, एकजुट हो और इसके खिलाफ एक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बंगाल में तो बंगाल पुलिस और ममता दीदी उसे संरक्षण दे रही हैं, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली की याचिका को खारिज कर उन्हें रिमांड में भेज दिया है, जमानत नहीं दी है, जिसके बाद जनता अब लगातार सवाल उठा रही है कि यही कोर्ट जो है वो एक ऐसी लड़की को रिहाई दे देता है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यही कोर्ट जो है वो याकूब मेनन जैसे आतंकवादी के लिए रात में खुलता है। फिर ऐसा ही कोर्ट आखिरकार इतना सख्त क्यों हो रहा है शर्मिष्ठा पनोली? हिंदू एकजुट नहीं होता, हिंदू जागा नहीं, लाख जगाया इस हिंदू को। कितने सारे एफआईआर्स किए हुए हैं अन्य लोगों पे, जो पहले के प्रकरण है जहां हमारे हिंदू भगवानों को बदनाम किया जा रहा है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की गई हैं। काली माँ के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया था, महुआ मित्रा वाला केस, उसके ऊपर मैंने एफआईआर भी फाइल करी थी, लेकिन आज तक भी कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने इंडिया टुडे तक के चैनल्स तक पे इस बात को उठाया, लेकिन आज भी कोई भी एक्शन नहीं हुआ। तो आप देखिए किस तरीके से दोहरा मापदंड है, हिपोक्रेसी है। तो भाई लोगों, यूनाइट हो और सोशल मीडिया पे ऐसे जो लोग भी बैठे हैं, चाहे वो शर्मिष्ठा हो और चाहे वजाहत खान हो, इनको समझ लेना चाहिए। अब अगर ऐसी पोस्ट करेंगे तो लॉ आपके ऊपर काम करेगा। एक दूसरे के धर्म को बदनाम मत करिए और हिंदू भाइयों एकत्रित हों। शर्मिष्ठा पनोली, जिन्हें पिछले ही दिनों पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार किया, आज हाईकोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिली है, रिमांड में भेज दिया गया है, क्या कहेंगे मैम?
देखिए, शर्मिष्ठा ने जो कृत्य किया है उसके लिए हाई कोर्ट ने उसे बेल नहीं दी, उसे रिमांड पे दिया, तो पूछताछ तो बनती है। लेकिन ये सबके लिए इम्प्लीमेंट होना चाहिए, नॉट ओनली शर्मिष्ठा। जैसा कि वाजिद खान ने उनके खिलाफ अगेंस्ट कंप्लेन करी कि इन्होंने मुस्लिम धर्म के लिए ये कहा, जबकि उससे पहले वाजिद खान ने भी हिंदू धर्म के लिए कितनी सारी टिप्पणियाँ करी उनके अगेंस्ट। जब उसके बाद खुलासा हुआ तो उन्होंने अपना सोशल मीडिया का अकाउंट जो था इंस्टाग्राम का, उससे अपने पोस्ट डिलीट कर दिए। उसके बाद उनके फादर बोलते हैं कि ये मेरा बेटे का अकाउंट हैक हो चुका था। अगर हैक होता है तो सबको पता है, जबकि आज आप सोशल मीडिया पे हमेशा रहते हैं तो सबको पता है अगर हैक हो जाता है तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, आपने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उसके बाद अगर ऐसा था तो आपने डिलीट कर दिए। डिलीट होने के बाद जब एफआईआर हुई, आसाम में एफआईआर हुई, बंगाल में, तो आप अंडरग्राउंड कर दिए क्योंकि उसको प्रोटेक्शन है बंगाल सरकार। बंगाल पुलिस को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से जब मुर्शिदाबाद में दंगे होते हैं तो पश्चिम बंगाल की पुलिस वहां पर दंगाइयों को गिरफ्तार नहीं करती है और वो 1200 किलोमीटर का सफर तय करके गुड़गांव पहुंच जाते हैं। 1500 मैडम, जैसे देखिए मुर्शिदाबाद में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ चैनल के माध्यम से, मुर्शिदाबाद में जब ये कांड हुआ कि लेडीज़ के लिए उन्होंने उनका पानी के नल काट दिए, कपड़े जला दिए, लेडीज़ नग्न हो गई, उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला क्योंकि वहाँ की पुलिस को जो राइट नहीं दिया गया, वो मूक दर्शक बनकर खड़ी रही और देखती रही कि क्या हो रहा है। जबकि ममता खुद अपना आप में एक लेडी हैं, उन्होंने किसी भी लेडी के चरित्र का या किसी के भी सम्मान का ध्यान नहीं रखा। और जबकि आज जो कि इलेक्शन है तो उन्होंने ये दिखाने के लिए कि मोमडन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने 1500 किलोमीटर अपनी पुलिस भेजी। एक आपने सीजर मेमो भेज दिया कि भाई आप इनसे कोऑर्डिनेट करिए, इनको गुड़गांव की पुलिस से पकड़ के लाइए। ऐसे कैसे कि 2 दिन में जिन चीज़ों पे आज वाइस खान को आप गिरफ्तार नहीं करा पाए, आपका जो एमएलए था जिसके आगे 100 लेडीज़ ने कंप्लेन कराई थी, आज तक उसको प्रोटेक्ट में रखे हुए हैं। ऐसा क्यों? दोहरी राजनीतिकता जो आपने वहाँ रखी है। आप एक लेडी होके लेडी के अगेंस्ट खड़ी हैं, वहाँ औरतों के अगेंस्ट खड़ी हैं, तो इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन तो बनता है। वजीद खान को लेकर आपने पूरा बयान कहा है और आपने बताया है कि उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। असम की पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की है वजीद खान के ऊपर, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सख्त एक्शन लिया जाएगा। मैडम देखिए, मैडम मैं उसके ऊपर सख्त जो कार्रवाई है जो है इसके ऊपर देखिए, इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है 153(3)(a), उसके ऊपर है 295(a), 505(2), IT एक्ट 67 प्लस, जबकि हमारा जो संविधान है आर्टिकल 19(1)(a) जो कहता है हमारी बोलने की हमें आज़ादी दी है, हमें संविधान में आज़ादी दी है, लेकिन इतनी आज़ादी हमने किसी को नहीं दी कि आप अगर एक अगेंस्ट किसी भी आप हमारी देवी देवताओं के लिए एक अभद्र क्वेश्चन या आप उसके अगेंस्ट टिप्पणी करें, ये हमने आज़ादी किसी को भी नहीं दी। बनर्जी की पुलिस गुड़गांव आ जाती है शर्मिष्ठा के लिए गिरफ्तार करने के लिए। महुआ मोइत्रा या फिर आम आदमी टीएमसी के कई ऐसे नेता हैं जो हिंदी देवी देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं है? एफआईआर तो उन पर भी दर्ज हुई थी। यही मैंने तो आपसे पहले ही कहा, उन्होंने जो भी वहाँ करा, जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, उन्होंने देखिए आपने बंगाल में क्या करा, सबसे बड़ी वहाँ दुर्गा पूजा होती है, आपने केवल उनके जो वो निकलते जुलूस निकलते हैं, मुहर्रम निकलते हैं, उन्हें आपने प्रोटेक्शन दिया। और हमारे जो हिंदू धर्म की जो आस्था है दुर्गा पूजा, जो कि 9 दिन बहुत भव्य तरीके से बंगाल में मनाई जाती है, उस पर आपने विसर्जन पे बैन लगा दिया। और इससे बड़ा आपको उदाहरण क्या मिलेगा कि वो क्या प्रोटेक्ट करेंगी, क्या उन्होंने सिद्ध करा? क्योंकि उनकी जो राजनीति है जिस पे वो पैर रख के टीएमसी के ऊपर आई थी, वही दोहरी राजनीति आज वो भी वही चरित्र दिखा रही हैं। और उनका और कोई एजेंडा नहीं है, केवल और केवल यही है कि मुसलमानों की वोट कैसे लेनी है, मुसलमानों को हमें क्या करना है। उसका एक उदाहरण आपने पुलवामा में भी देखा, जब सबके विपक्ष के मुंह सिल गए। टेररिस्ट अटैक नहीं कहेंगे, उसको टेररिस्ट नहीं कहा जा सकता। उसको जब आपको टेररिस्ट वो होता है कि कोई भी आए बम से उड़ा दी, गोली से उड़ा दी, लेकिन आप उस पर सब जबानें चुप हैं। उसके बाद आप सरकार पे सवाल उठाते, जबकि उस समय विपक्ष को आपको एक साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन आज आप उसके एविडेंस मांग रहे हैं कि आपने करा क्या, ऐसा क्या। अगर हम शर्मिष्ठा की बात करें तो देखिए आप भी एक महिला हैं और राज्य की मुख्यमंत्री भी एक महिला हैं। आज जिस तरीके से शर्मिष्ठा को जेल में एक बेसिक ह्यूमन नीड्स भी नहीं दी जा रही हैं, तो क्या कहेंगे ममता बनर्जी का जो महिलाओं को लेकर बयान रहता है कि मैं महिलाओं की रक्षा, महिलाओं के हित की ज़्यादा बात करती हूँ, तो क्या ये दोहरा रवैया है कि बोल कुछ और रही हैं और उनकी पुलिस एक 19 साल की लड़की के साथ कर कुछ और रही है?
नहीं देखिए मैडम, पहले मैं यहाँ करेक्शन कर दूँ, 22 साल की है, लॉ स्टूडेंट है, शर्मिष्ठा। उसको अपने लीगल राइट्स भी पता है, सब है, लेकिन जो उसने बोला वो गलत है किसी भी धर्म के लिए। माफी मांग ली उसके बाद। नहीं देखिए मैडम, कोई भी क्राइम करके मैं आपको गोली मार दूंगा और माफ़ी मांग लूँ, क्राइम के लिए माफ़ी नहीं है। जो क्राइम करा, लेकिन वो क्राइम कहाँ पैदा हुआ, उसने सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट डाला, उसके अकॉर्डिंग उसने उसको बोला, जो शर्मिष्ठा ने बोला वो गलत था, वो माफ़ी लायक नहीं है, उसको सज़ा होनी चाहिए, ये मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन अगर केवल एक हिंदू लड़की जो 22 साल की है, अभी उसका कैरियर स्टार्ट हो रहा है, तो जो ऐसे लोग और भी जो लोग हैं जो विपक्ष में बोल रहे हैं और आसिफ वाजिद खान बोल रहे थे, तो उनके अगेंस्ट अभी तक एक्शन क्यों नहीं, ये मेरा सवाल ममता बनर्जी से भी है। ममता बनर्जी जिन 2026 के चुनावों को लेकर आज जिस तरीके से दोहरे रवैये की राजनीति कर रही हैं, तो क्या 2026 में उनकी सरकार वापस चुनकर आ सकती है इस रवैये के? देखिए वो तो मैं अभी उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जो राजनीति वो चल रही है, उन्हें पता चल रहा है कि उनका तख्ता पलट होने वाला है, वो अपना साम दंड भेद सब अपनाने के लिए तैयार हैं। बस इससे ज़्यादा मैं आप उनकी राजनीति के लिए और कोई वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती।